डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिनारोगैमी। तो हम क्रिप्टोगैमी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेराडोफाइटा, हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे फिनारोगैमी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि फिनारोगैमी होती क्या है। तो अगर हम बात करेंगे फिनारोगैमी को तो हम क्या कहेंगे बेटा, दीज आर सीड बियरिंग प्लांट्स। क्या होते हैं बेटा, जो सीड को बियर करते हैं, जिनके पास सीड होगा उसे हम क्या कहेंगे, फिनारोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनारोगैमी कहेंगे। ओके बेटा, तो अगर हम बात करेंगे इन फिनारोगैमी को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। दो डिवीजन आ जाएंगे, एक हो गया जिम्नोस्पर्मी हो जाता है और एक क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मी। इसके अंदर दो डिवीजन आते हैं। तो हम आपको डिफरेंस के साथ ही बताएंगे, इनमें थोड़ा सा ही फर्क होगा। किस तरह से होगा ये चीजें याद रखना बेटा। एंजियोस्पर्मी सबसे ज्यादा जो मोस्ट एडवांस्ड प्लांट होंगे, जो एवरी टेम्परेचर में सरवाइव कर रहे हैं, मोस्टली टेम्परेचर में, वो कौन से प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मी होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एडेप्टेशन की पावर होती है। देखो, अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा में हर जगह देखने को नहीं मिलते, हिली एरियाज या बारिश के मौसम में दिखेंगे। ऐसे टेराडोफाइट्स भी हमें हर जगह देखने को नॉर्मली नहीं मिलते हैं। लेकिन एल्गी तो जहाँ पानी है वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, लेकिन हर एल्गी नहीं। अगर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट, फ्लावरिंग, हमारे आसपास जितने भी हमें फ्लावर दिखाए, फ्लावरिंग प्लांट है जितने भी है, वो सारे कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्मी होते हैं। तो वाइडर अडेप्टिबिलिटी होती है, मोस्टली टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, अडेप्टेशन होती है उनके अंदर, और सबसे ज्यादा एडवांस है तो कौन से प्लांट हो जाएंगे, एंजियोस्पर्मी हो जाएंगे। तो देखो हम इनके अंदर थोड़ा जो डिफरेंस होता जाएगा हम वही बात करते चले जाएंगे। ध्यान देंगे बेटा, एक तरफ मैं लिख देती हूँ कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सीड्स के बारे में। जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बता चुकी हूँ मैं। जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेकेड, और स्पर्मी का मतलब क्या होगा, सीड। जिसके अंदर नेकेड सीड्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्मी। मीन्स द सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी। हालांकि सीड किससे बनते हैं, ओव्यूल से बनेगी। तो ये भी हो सकता है कि ओव्यूल ओवरी के अंदर नहीं होता, ओपनली होते हैं, इसलिए इनका सीड क्या हो गया, नेकेड हो गए। ठीक है, अगर एंजियो का मतलब क्या होता है, बास्केट, और स्पर्मी का मतलब क्या होता है, सीड। बास्केट एक बास्केट के अंदर बंद है, इसका मतलब क्या होंगे, कवर्ड सीड होंगे। क्या होंगे, कवर्ड सीड्स होंगे। मतलब किसकी प्रेजेंस होगी, ओवरी की प्रेजेंस होगी। मीन्स ओव्यूल किसके अंदर होंगे, ओव्यूल विद इन ओवरी। ठीक है बेटा, क्या है ये ओवरी, रिप्रोडक्शन में आता है हमारे पास 10th क्लास के अंदर। आप एक फ्रूट खा रहे हो, आपने एक फ्रूट खाया, फ्रूट के अंदर आपको क्या मिलेगा, सीड मिलेगा। तो फ्रूट किसका बना हुआ होता है, ओवरी का। ठीक है, और ये सीड किसका बना होगा, ओव्यूल का। तो ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा, ओवरी में। तो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्मी के अंदर। और जहाँ पे ओवरी नहीं है, नेकेड होगा, तो वो कौन सा होगा बेटा, जिम्नोस्पर्मी होगा। क्लियर है। अब अगर हम बात करेंगे, सेकंड ले लेते हैं हैबिटेट। मोस्टली क्या होते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। कैसे होंगे, टेरेस्ट्रियल, बट ये एक्वाटिक भी होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल, दोनों कॉमन मिल जाते हैं। ओके बेटा, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें इनकी, देखो नॉर्मल, पहले नॉर्मल कैरेक्टर ले लेते हैं, सेल वॉल। भाई सबको पता है सेलुलर प्लांट है तो किसकी बनी होगी, मेनली सेलुलोज एंड पैक्टिन की। डिपोजिशन अलग अलग पे, यहाँ पे हर एक के अंदर प्रेजेंट होगी। हम नॉर्मल बात करेंगे तो क्या होगा, सेलुलोज एंड पैक्टिन। क्लियर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम बात करेंगे तो वही सबके अंदर मेनली क्या मिलेगा, ऑटोट्रॉफी। एक्सेप्शन सबके अंदर मिल जाएगा बेटा आपको। इसके अंदर कस्क्यूटा अमरबेल होती है, पैरासिटिक की तरह बिहेव करेगी। ये मैं आपको एक न्यूट्रिशन का चैप्टर आएगा, वहां हम आपको बता देंगे। तो थोड़ा सा नोट करना है, दोनों के अंदर कैसा मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक मिलेगा। अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन बात करेंगे तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मिल जाएगा। एसेक्सुअल मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाएगा यहाँ पे, नहीं कटिंग मेथड हो गए, ये सारे मेथड्स आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में क्या हो गए, ये नॉर्मली प्लांट बॉडी। अगर हम बात करेंगे प्लांट बॉडी के बारे में तो डिफरेंशिएटेड है, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड है। किसके अंदर डिफरेंशिएटेड है, रूट्स के अंदर डिफरेंशिएटेड है, स्टेम के अंदर डिफरेंशिएटेड है, और लीफ के अंदर डिफरेंशिएटेड है।
ये भी डिफरेंशिएटेड होगी, रूट के अंदर भी, स्टेम के अंदर भी और लीफ के अंदर भी प्रॉपर डिफरेंशिएट है। फिर हम बात करेंगे वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल यहाँ पे भी क्या है बेटा, प्रेजेंट है। यहाँ पे भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पे क्या एब्सेंट होगी, जाइलम में क्या नहीं प्रेजेंट होगी, वेसल्स, सेम वैसे ही क्या नहीं होगी, वेसल्स, और क्या एब्सेंट होगी, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होगी बेटा। आपको पता है डैडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में दोनों में एब्सेंट होती है, और कंपेनियन सेल की जगह कौन सी सेल मिलेगी, एल्ब्यूमिनस सेल्स मिलेगी। कौन सी सेल्स मिलेगी बेटा, एल्ब्यूमिनस सेल। बट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ वेसल्स भी होंगी और क्या प्रेजेंट होगी, कंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट आते हैं मोस्टली कंडीशन में। ये इनमें भी सबसे बड़ा प्लांट, हालांकि जिम्नोस्पर्म में अगर आपने रेडवुड प्लांट किसी ने नाम सुना है, रेडवुड सिक्योवा होता है, और टॉलेस्ट प्लांट के अंदर आता है, सबसे बड़े प्लांट के अंदर। एक यूकेलिप्टस अगर नाम सुना है तो एंजियोस्पर्म के अंदर आता है, तो मैं आपको बाद में बात करती हूँ। बट यहाँ पे वेसल्स एक, देखो हर एक के अंदर एक्सेप्शन मिलेगा, तो किसी में वेसल मिल भी जाएंगे, बट यहाँ नॉर्मली वेसल कंपेनियन सेल एब्सेंट है, और यहाँ पे हमारे क्या है बेटा, सारी चीजें प्रेजेंट होगी। क्लियर है, इतना मैंने अभी कुछ चीजें बताई, नॉर्मल बताया है हमने। क्या कहा, सबसे पहले सीड भी नेकेड सीड्स है, ठीक है बेटा, नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी, यहाँ पे कवर्ड सीड है, बिल्कुल प्रेजेंट है। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल होते हैं इसके, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों होगी। सेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेम सेलुलोज एंड पेक्टिन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन नॉर्मली ऑटोट्रॉफिक, यहाँ पर भी ऑटोट्रॉफिक। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों ही मिल जाएंगे। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट है, रूट स्टेम एंड लीफ में, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट होगी। वस्कुलर बंडल इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे वेसल एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट, और यहाँ पे क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। क्लियर है बेटा। अब आपको एनसीईआरटी 9th क्लास के अंदर हमारी कुछ और चीजें दी हुई है, हालांकि यहाँ बहुत थोड़ा दिया हुआ है। अब देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे इसकी प्लांट की टाइप पढ़ेंगे। आपने हार, पहले बताओ, आपने हार, शर्ब, ट्रीज सुना हुआ है ना सारे बच्चों ने। हार्ब का मतलब क्या होते हैं, जो स्मॉल के होंगे, स्मॉल साइज प्लांट होते हैं, 1 फीट के अराउंड, ठीक है, जो हमारे पास 1 से 2 मीटर के अराउंड प्लांट्स आ जाते हैं। और जो बड़े बड़े प्लांट आ जाएंगे, लार्ज प्लांट, लॉन्ग प्लांट आ जाएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। ये सबने सुना है। अब एक चीज याद रखना है, यहाँ पे ओनली जो हमें देखने को मिलते हैं वो शर्ब एंड ट्रीज मिलते हैं, शर्ब्स एंड ट्रीज मिलते हैं। बट एंजियोस्पर्म में हार्ब भी मिलेंगे, शर्ब भी मिलेंगे और ट्रीज भी मिलेंगे। ये चीज याद रखनी है, इनमें कोई हार्ब्स नहीं होते, छोटे साइज के प्लांट्स नहीं होते हैं। नो हार्ब्स आर प्रेजेंट, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, कोई हार्ब्स नहीं होंगे इसमें, ओनली शर्ब एंड ट्रीज मिलेंगे। यहाँ हार्ब, शर्ब एंड ट्रीज सारी चीजें मिलती है, हर तरह की कैटेगरी मिलेगी। एक अगर आपने सुना हो एनुअल, बायनियल एंड पेरिनियल, नाम सुना हो आपने, शायद नहीं सुना होगा। एनुअल का मतलब साल नहीं होगा, यहाँ पे ग्रोइंग सीजन होगा। द प्लांट्स which complete their life cycle in one growing season। सीजन की बात करें भी हम, विंटर में ग्रो की, विंटर में काट ले, जैसे कि आपको जितनी भी क्रॉप्स होती हैं भाई, सीरियल क्रॉप्स होती हैं, आप उगाते हो, गेहूं आपने उगाया, एक ग्रोइंग सीजन का है तो 4 महीने 5 महीने का तो टाइम पीरियड था, आपने उसे कट कर लिया, तो ऐसे प्लांट को हम एनुअल कहेंगे। एनुअल का मतलब यहाँ साल से नहीं होगा कि एक साल के अंदर। एनुअल एक्चुअल में हम क्या कहेंगे, दीज आर द प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन। एक ग्रोइंग सीजन के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एनुअल। बायनियल का मतलब विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन। एक सीजन में आपने गर्मी में ग्रो किया और सर्दी में जाके उगाया। जनरली जो वेजिटेबल्स होती है मोस्टली वो कैसी होती है, बायनियल्स होती है। और पेरिनियल का मतलब क्या होता है, विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मैनी ग्रोइंग सीजन। जितने भी बड़े बड़े प्लांट है, नीम का प्लांट है, मैंगो है, एप्पल है,
हम क्या करते हैं, देखो भाई इसके अंदर व्हीट के अंदर आप देखना, नॉर्मल सीरियल क्रॉप्स के अंदर आप देखना, आपने क्या किया, जैसे ही उसकी पक गई तो आपने पूरी फसल को ही काट दिया, उसको जड़ से खत्म कर दिया, मतलब वो खत्म हो गई, मर गई वो, ठीक है। ऐसे अगर वेजिटेबल्स होते हैं, मोस्टली प्लांट होते हैं, एक सीजन में आपने ग्रो किया, दूसरे सीजन के अंदर उसके अंदर वेजिटेबल्स आते हैं, गोभी वगैरह बायनियल के अंदर आती है, तो आपने उसको पूरी गोभी को निकाल दिया, उसको खत्म कर दिया, होगी लाइफ साइकिल कंप्लीट। तो आप मुझे बताओ क्या भाई, आप आम के पेड़ है या अनार का पेड़ है, तो आप क्या उसमें अनार, जैसे आपने अनार ले लिया था, क्या आपने उस प्लांट को कट कर दिया, नहीं कट किया ना। हर सीजन वाइज फिर से उसके अंदर क्या आ जाती है, फ्रूटिंग आ जाती है, और लाइफ खत्म थोड़ी ना हुई है भाई, सीजन आया उसमें फ्रूट आ गया, फिर आपने इसको फ्रूट्स को यूज कर लिया, फिर नेक्स्ट सीजन में दोबारा से फ्रूट आ जाते हैं, आपने प्लांट को कट नहीं किया, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, पेरिनियल्स के अंदर आते हैं। तो याद रखना ये एनुअल, बायनियल, पेरिनियल का, एनुअल का मतलब क्या होगा, विच कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन, जो 2 ग्रोइंग सीजन में करेंगे वेजिटेबल, और मैनी ग्रोइंग सीजन में करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, पेरिनियल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, पेरिनियल कहेंगे। अब यहाँ पे याद रखना जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो एनुअल भी मिलते हैं, बायनियल भी मिलेंगे और पेरिनियल, जितने भी हमारे सीरियल, जितने भी आपको आसपास अपने ग्रो करते जितने भी सीरियल फ्लावर आते हैं ना, अब हम गेहूं में तो अपने फ्लावर नहीं देखे आते हैं, ध्यान देना, तो वो सारे के सारे क्या है, एंजियोस्पर्म। और इसके अंदर जो मेनली मिलते हैं वो मोस्टली क्या मिलेंगे बेटा, पेरिनियल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पेरिनियल, कोई बायनियल भी मिल जाता है अपने आप खत्म होने वाला, बट मोस्टली कंडीशन में क्या मिलेंगे, पेरिनियल नेचर के होंगे। काफी ग्रोइंग सीजन में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ओके बेटा, अब हमारे पास में आ जाते हैं रूट्स, आ जाती है, क्या आ जाती है बेटा हमारे पास यहाँ पे, रूट्स आ जाती है। अगर मैं आपको बात करूं यहाँ रूट्स के बारे में, अगर आपने पढ़ा है तो हम 2 तरह की, एक होती है टैप रूट सिस्टम होता है, एक होती है एडवांटेशियस रूट्स होती है बेटा, एक होती है फाइब्रस रूट्स होगी। अगर नाम सुना हो आपने तो एक चीज नोट करना बेटा, अगर मैं आपको बात करूं, आपने कभी एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा हो, ये हम क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बना दिए, और एम्ब्रियो के अंदर एक रेडिकल होती है और एक प्ल्यूम्यूल होती है। जो रेडिकल पोर्शन से अराइज होती है उन्हें हम टैप रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, टैप रूट कहते हैं। ओके बेटा, और अदर देन रेडिकल पोर्शन से जो अराइज होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एडवांटेशियस कहेंगे। एक प्लांट ग्रो हो जाता है, पीपल का प्लांट है, पीपल में आपने कहते हैं ना इसकी दाढ़ बोल देते हैं इसे, एक्चुअल में उसकी रूट्स एडवांटेशियस रूट्स होती है बेटा। क्या होती है, एडवांटेशियस रूट्स, जो अदर पार्ट रेडिकल के सिवा और कहीं से ग्रो करेगी उसे हम क्या कहेंगे, एडवांटेशियस रूट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एडवांटेशियस रूट्स कहते हैं। आगे बेटा मेरी बात समझ में। और फाइब्रस रूट, टैप रूट से ही, यहीं से टैप रूट डिमेन, टैप रूट के साथ साथ में फाइबर लाइक, धागे रेसे जैसे, अगर आपने कभी ग्रास को निकाल के देखा है तो उसमें धागे जैसी रूट्स मिलेंगी, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, फाइब्रस कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें हम, फाइब्रस रूट्स कहते हैं। ओके बेटा, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रूट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो रूट मिलती है क्या मिलेगी, फाइब्रस टाइप की मिलेगी। कौन सी रूट मिलेगी, फाइब्रस टाइप की। बट यहाँ पर टैप रूट भी मिलती है, एडवांटेशियस रूट्स भी मिलती है, एंड फाइब्रस रूट्स भी मिलती है। सारे टाइप की रूट्स यहाँ पे मिलेगी, टैप रूट भी, एडवांटेशियस रूट भी, फाइब्रस भी, और यहाँ मोस्टली कौन सी मिलेगी, फाइब्रस रेसे जैसी रूट्स मिलती है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इतना हमने बात कर लिया, फिर अगर हम बात करेंगे इनके सेक्स ऑर्गन के बारे में, कि रिप्रोडक्टिव, पहले हम बात करेंगे जो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होते हैं, फ्लावर्स होंगे। क्या होंगे, फ्लावर्स होंगे, इसलिए एंजियोस्पर्म का कॉमन नाम क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स होगा। क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट। बाकी किसी के अंदर भी फ्लावर नहीं आते, सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आ जाएंगे, तो इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाएगा, फ्लावर। आपने सबने पढ़ रखा है भाई, ये क्या हो जाएगा, फ्लावर। ये सेपल्स हो गए हैं, ये पेटल्स हो गए हैं कलरफुल, यहाँ पे फीमेल पार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेल पार्ट हो जाएगा। पढ़ रखा है ना सारे बच्चों ने। तो ये हमने क्या कहा, फ्लावर का। इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन लीफ।
किसके पर प्रेजेंट होंगे, लीफ पर, और उन लीफ को हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल्स ही कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। मेल अलग होगा एंड फीमेल अलग होंगे, मेल एंड फीमेल स्पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट लीफ। और मेल के लिए हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, और फीमेल के लिए हम क्या कह देंगे, मेगास्पोरोफिल कह देंगे। बट यहां पर, बट हियर दीज लीफ एक स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगी। दीज माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल लीफ आर प्रेजेंट इन अ स्पेशल अरेंजमेंट बना लेती है, और उन अरेंजमेंट को हम क्या कह देते हैं, कॉन्स कह देते हैं। क्या कह देंगे, कॉन। जैसे कि इस तरह से आता है, ये ऐसे ही लीफ इकट्ठी हो गई और एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। क्या बना देंगे, कॉन इकट्ठा हो जाएगी, अलग से दिखाई देगी, उसे हम क्या नाम देंगे, कॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक मेल कॉन बनेगा और एक क्या बनेगा, फीमेल कॉन बनता है। एक मेल कॉन बनेगा और क्या बनता है, मोस्टली फीमेल कॉन। मोस्टली जिम्नोस्पर्म में कॉन की फॉर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। इसका मतलब कॉन क्या हो गए हैं, जब माइक्रो मेल गैमेट्स को, मेल ऑर्गन्स को रखेगी उसे हमने माइक्रोस्पोरोफिल कह देंगे, फीमेल को रखेगी मेगास्पोरोफिल कह देते हैं। और वो आपस में इस तरह से अरेंज होंगी तो क्या बना देंगे, कॉन लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। तो यहाँ पे कॉन प्रेजेंट है, वाइल यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। भाई आपने फ्लावर में सबने पढ़ रखा है, फ्लावर में आपने सबने पढ़ रखा होगा, स्टेमन एंड कार्पल पढ़ रखा होगा, पढ़ रखा है ना, स्टेमन एंड कार्पल पढ़ रखा है। तो याद रखना, स्टेमन को एंड्रोशियम भी कहते हैं। एक सिंगल को स्टेमन कहेंगे और उसका ग्रुप एंड्रोशियम कहलाया जाएगा, और फीमेल को हम क्या कहते हैं, गायनोशियम कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डिफरेंस ये है इसका कि एंड्रोशियम तो मेल पार्ट हो जाएगा और फीमेल पार्ट कौन हो जाएगा, गायनोशियम। ओके जैसे हमने किसके अंदर बात की थी, ब्रायोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनिया कहा था, तो जिम्नोस्पर्म में भी वही होगा। जिम्नोस्पर्म में भी क्या कहा जाता है, एंथ्रीडियम कहा जाता है, और यहाँ पे क्या कहा जाता है बेटा, आर्चिगोनिया ही कहा जाएगा। ये 4-3 के अंदर याद रखना है। एंथ्रीडियम तो एल्गी में भी एंथ्रीडियम ही नाम दिया गया है, बट वहां पर फीमेल को उगोनिया नाम दिया गया, बाकी सब में आर्चिगोनिया नाम दिया गया है, तो इसे याद रखना। वाल यहाँ पे एंड्रोशियम एंड गायनोशियम कहा जाता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, लेडीज डॉक्टर के पास जो सेक्स ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करती है, तो उसे गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। भाई गायनी के पास जा रहे हैं, तो गायनी का मतलब होता है फीमेल से, और एंड्रिकोलॉजिस्ट होता है मेल से, जो मेल की सेक्स ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करता है। तो एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट, जिसको सिंगल हम स्टेमन कह देते हैं, गायनोशियम ठीक है फीमेल पार्ट, जिसके सिंगल को हम कार्पेल या पिस्टिल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कार्पेल या पिस्टिल। ये फ्लावर्स के बारे में रिप्रोडक्शन हमारा 10th क्लास के अंदर आता है। ओके बेटा, क्लियर, इतनी मेरी बात समझ में आई। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या बताया, इसके प्लांट टाइप, शब, फिर दोबारा सारा डिफरेंस करेंगे हम। शार्प ट्रीज, हर्ब्स नहीं होंगे इसके अंदर, मेनली पेरिनियल्स हैं। ये हार्ब, शार्प ट्री, एनुअल, बाइनल, पेरिनियल सारी चीजें होती हैं। तीनों तरह की रूट्स मिलेगी यहाँ, मेनली फाइब्रस टाइप रूट मिलेगी, टैप भी मिल जाएगी, लेकिन एक्सेप्शन होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हम बात करेंगे, कॉन्स के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ फ्लावर्स होंगे। मेल पार्ट को हम क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम, फीमेल पार्ट को आर्चिगोनिया, वाइल हियर एंड्रोशियम एंड गायनोशियम कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। अब अगर हम थोड़ा सा और चलते हैं, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्योंकि तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि ये टॉपिक हमारा 10th रिप्रोडक्शन में आता है, बट 9th क्लास के अंदर भी हमसे यहाँ पे पूछ लेते हैं एनटीएससी के अंदर। तो मैं अब बात करूंगी नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट या सिंपल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, सिंपल, मतलब सीधा सा क्या होगा, मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा, जायगोट एम्ब्रियो बना देगा। बट यहाँ पर एक डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल का मतलब क्योंकि यहाँ पे 2 मेल गैमेट बनते हैं। ये सारा का सारा 10th क्लास में प्लांट रिप्रोडक्शन आता है बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। बट आप यहाँ पे नाम याद कर लेना, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, तो आप एक चीज याद रखनी है, एंजियोस्पर्म्स। क्या याद रखना है, एंजियोस्पर्म
क्या होते हैं, इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको 10th क्लास के अंदर। यहाँ 2 मेल गैमेट होते हैं, तो इनमें से जो एक मेल गैमेट होता है बेटा वो किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाएगा। एक सेकंड मेल गैमेट होता है बेटा, वो एक पोलर न्यूक्लियाई और बनता है यहाँ पे उसके साथ। क्या आपको अभी नहीं समझ में आएगी, मुझे पता है कि पूरा रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ सिंपल फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एंडोस्पर्म्स बनते हैं यहाँ पर, क्या बनते हैं, एंडोस्पर्म। यहाँ पे सिंपल मतलब कि हैप्लॉइड टाइप के एंडोस्पर्म बनेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा वही। एंडोस्पर्म होते क्या है बेटा, एंडोस्पर्म आर द न्यूट्रिटिव बॉडी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जायगोट से जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, जायगोट से जब एम्ब्रियो कन्वर्ट कर होता है तो उस टाइम क्या होता है बेटा, न्यूट्रिशन मिल देता है, जरूरत होती है। और न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ एंडोस्पर्म हैप्लॉइड नेचर का होता है, बट यहाँ पे याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। कैसे नेचर का होगा बेटा, ट्रिप्लॉइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस सारा का सारा 10th क्लास में, बट आपसे एनटीएससी में भी पूछे गए हैं 9th क्लास में। 10th वाले तो आराम से कर लेंगे जो 9th के बारे में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आपको बस दिमाग में थोड़े टाइम के लिए याद रखना है, ये मेन फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होगी और जो एंडोस्पर्म होगा यहाँ ट्रिप्लॉइड होगा। एंडोस्पर्म एक्चुअल में क्या होती है, न्यूट्रिटिव बॉडी होती है बेटा, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जब जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। क्लियर है बेटा। फिर अगर हम आ जाते हैं इसके अंदर जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, टॉलेस्ट जो प्लांट होगा यहाँ पर होता है सिक्योवा। मैंने कहा एनसीईआरटी पेज में सिक्योवा का नाम लिखा हुआ है, जिसे हम रेडवुड प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडवुड प्लांट कहते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्या होता है, यूकेलिप्टस, सफेदे का प्लांट जिसे कहा जाता है। सबसे लंबा प्लांट कौन होता है, यूकेलिप्टस। ये मेजॉरिटी में मिलते हैं, कम मिलते हैं। तो कभी तुम्हारा क्वेश्चन आए कि टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म आएगा तो वहां पे आपका आंसर सिक्योवा हो जाएगा। अगर एंजियोस्पर्म लिखा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यूकेलिप्टस। मोर देन 100 मीटर्स तक मिलते हैं ये, ठीक है बेटा, 100 मीटर से भी अबाव मिलते हैं, यूकेलिप्टस होता है। अगर आया टॉलेस्ट प्लांट कभी आया तो आपका सिक्योवा अभी तक का सबसे बड़ा प्लांट है, ठीक है। 120 के अराउंड है ये, तो सिक्योवा सबसे टॉलेस्ट। बट आपको क्वेश्चन में देखना है कि भाई क्या पूछा गया, जिम्नोस्पर्म पूछा गया, एंजियोस्पर्म पूछा गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्मॉलेस्ट के बारे में, तो सबसे छोटा प्लांट होता है ये होता है जामिया पिग्मिया। बर्फ में मिलता है जामिया पिग्मिया, ठीक है। कहाँ मिलता है, ये बर्फ के अंदर मिलता है। और ये सबसे छोटा होता है वॉल्फिया, एक्वाटिक प्लांट होता है वॉल्फिया, एक्वाटिक नेचर का होता है, सबसे छोटा प्लांट होता है फ्लावर में। ये क्या होगा बेटा, ये वॉल्फिया सबसे छोटा प्लांट है, एक्वाटिक नेचर का है। ओके, फिर आपको किसके याद कर लेना है, एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं। एग्जाम्पल है साइकस, हमारे स्कूल में लगे हुए दिखाऊंगी मैं आपको। पाइनस का प्लांट भी लगा हुआ है, पाइनस है, ठीक है। एक होता है थूजा, थूजा करके होता है। मोरपंख नाम सुना आपने, मोरपंख तो सबने देखी होगी, मोरपंख का प्लांट देखा होगा, देखा है आप। देखो बारिश के मौसम में मोरपंख की लीफ ऐसे ऐसे होती, नीडल जैसे, और वहां लीफ के ऊपर ना ऐसे ऐसे इकट्ठी होकर कौन बन जाएंगी, मोरपंख। थूजा साइनेंसिस कहा जाता है इसे, थूजा साइनेंसिस इसका पूरा नाम है, थूजा मोरपंख। अगर नाम देखा है, मोरपंख का प्लांट हम घर में कॉमनली सजाने के लिए यूज करते हैं, थूजा। वो एक जिम्नोस्पर्म है, क्या है, जिम्नोस्पर्म। इस मौसम में आप देखना उसके ऊपर लीफ के आसपास फ्लावर नहीं बल्कि इकट्ठे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने होंगे, वो कौन कहलाए जाते हैं, क्या कहलाए जाएंगे, वो कॉन्स कहलाए जाएंगे। तो थूजा मोरपंख के अंदर आता है। सिड्रस का प्लांट, ठीक है, ये चीड़ का सिड्रस का प्लांट होता है बेटा, अगर आपने नाम सुना है। एक है जिंगो बायलॉबा, ये जो याद जरूर रखना, जिंगो बायलॉबा। एक चीज याद रखना बेटा, इसमें साइकस को और जिंगो बायलॉबा को, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, साइकस एंड जिंगो बायलॉबा। आपने जो मैं आपको बता रही हूँ ना बेटा, ये नेट पे सर्च करके देख लेना, आपको इनकी फोटोज मिल जाएंगी। आप देखो, फिर आपको लगेगा हाँ भाई हमारे स्कूल में भी लग रहे हैं। देखो फाइनस के प्लांट पे आप अपने स्कूल में जा रहे हो तो जो मेन एडम ब्लॉक पे आप चढ़ते हो इधर की तरफ, जिसमें नीडल जैसी लीफ प्रेजेंट है, ठीक है, वो कौन सा प्लांट है बेटा आपका,
पाइनस का प्लांट ग्रो है, उसमें भी कौन है आपको भी ध्यान देना। तो सारे के सारे प्लांट देखना आपको एनआईटी पे मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं साइकस एंड जिंगो बायलोबा होता है, साइकस एंड जिंगो बायलोबा जो होता है बेटा, इन्हें लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एनटीएससी के अंदर, क्या कहा जाता है, लिविंग फॉसिल्स। फॉसिल आपको पता है कि जो मर जाते हैं उनका कोई निशान रह जाता है और हम क्या कहेंगे, फॉसिल्स कहेंगे। लिविंग फॉसिल्स का मतलब क्या है कि जब से इनका ओरिजिन हुआ है तब से लेकर आज तक वैसे उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ऐसी को हम क्या कहेंगे, लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। है अभी भी प्रेजेंट है और उनके अंदर कोई, जितनी भी पुरानी भी स्पीसीज मिले बिल्कुल एज इट इज मिले, उनमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं हुआ है। ऐसे जिनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है ऐसे को हम क्या कहेंगे, लिविंग फॉसिल्स। तो जिम्नोस्पर्म, साइकस एंड जिंगो बायलोबा इज एन एग्जांपल ऑफ द लिविंग फॉसिल। इन्हें जरूर याद रखना है बेटा। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को। और मोस्टली जो होते हैं जिम्नोस्पर्म हिली एरियाज पे ज़्यादा मिलते हैं, हमारे आसपास लोकल नहीं मिलते हैं, इसलिए हम जो लेके भी आ जाते हैं ना, तो आपको क्या होता है क्या होता है, अगर हम इसको लेके भी आ गए हैं तो वो हमारे पास मतलब सूटेबल कंडीशन है तो जर्मिनेट कर जाएगा, नहीं तो नहीं करता है। इसलिए पाइनस स्किन के चीड़ के प्लांट क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। आप अपने घर पे क्रिसमस ट्री लगाते हो, क्रिसमस ट्री अंदर घर के अंदर रख देते हो क्रिसमस ट्री, ये भी किसके अंदर आता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बेटा, जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। क्लियर है, आगे मेरी बात समझ में। इनके एग्जाम्पल जो भी आपको आसपास, जो भी आपको फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर जिनके ऊपर आएगा, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म। आपको ग्रास भी फ्लावर होते छोटे छोटे, देखना बारिश के मौसम में दिखेंगे। जितने भी सीरियल क्रॉप्स आ जाती है, हम मोस्टली फ्रूट जो भी खाते हैं, जिनके भी फ्रूट है फ्लावर से बनेंगे, जितने भी ये प्लांट्स आ जाएंगे सारे के सारे कौन से आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म। जो भी फ्लावर्स आते हैं उनके अंदर अलग अलग कलर के, ऑल आर अंडर द एंजियोस्पर्म्स। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। एनी डाउट किसी बच्चे को? तो एक बार हम फटाफट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं पूरा एक के अंदर ही, और जैसा मैंने आपको बनाया है इसके डिफरेंस याद कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से आप फ्लो चार्ट बना लेना अपना। ओके, क्या करेंगे बेटा, आप इसी तरह से अपना फ्लो चार्ट बना लेना है। अब अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको यहाँ पे दो बताए हैं, एक क्या बताया, जिम्नोस्पर्मी, और एक क्या बताया, एंजियोस्पर्मी बताया। ओके बेटा, दोनों ही क्या है, फिनारोगैमी है, सीड बियरिंग प्लांट्स है। इसके अंदर सबसे पहले देखो, इधर कैरेक्टर्स लिख लेंगे आप। यहाँ पे सीड कैसे प्रेजेंट हो गए, या नेकेड सीड्स प्रेजेंट हो गए। ओके बेटा, देखो मैं एक पे बनाऊंगी यहाँ पे, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी हाफ हाफ में लिख लेंगे हम। ओके बेटा, हो गया हमारे पास जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। अब देखना मैं कैरेक्टर लिखती चली जाऊंगी एक तरफ और आप बताते हुए चले जाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सीड्स लिखे सीड्स। तो आपने क्या कहा भाई, कैसे सीड्स प्रेजेंट है, यहाँ पर नेकेड है मतलब कवर्ड नहीं है, और यहाँ पे कैसे है, कवर्ड, मतलब किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ओवरी के अंदर। यहाँ क्या होगी, ओवरी क्या है बेटा, एब्सेंट है, ओवरी क्या है यहाँ पर, एब्सेंट है। आ गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को। सेकंड अगर मैंने बात की यहाँ पे, तो सेकंड मैंने क्या कहा है आपको बेटा, सीड्स के बाद हमने क्या कहा, इसकी हैबिटेट ले लिए। क्या ले लिए, हैबिटेट ले लिए। हैबिटेट में अगर हम बात करें तो भाई ये कैसा प्लांट था, मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, और ये कैसे थे, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों तरह के प्लांट्स थे। हैबिटेट के बाद में मैंने आपको थर्ड क्या चीज बताई थी, वन बाय जैसे जैसे हमें याद आता जाएगा वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। हमने यहाँ पे किसके बारे में बात की थी, सेल वॉल के बारे में। किसकी बनी हुई थी, सेम सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई थी। यहाँ पे किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई है। ओके बेटा, फिर हमने उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर हमने क्या पढ़ा था, बोलो याद करो। सेल वॉल के बाद हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे न्यूट्रिशन पढ़ा था। न्यूट्रिशन अगर हम बात करेंगे नॉर्मली क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स है तो क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पे भी कैसा है बेटा, ऑटोट्रॉफिक है, लाइट की प्रेजेंस में ही फूड बना रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के बाद, हमने क्या बात की थी, रिप्रोडक्शन बात की थी। रिप्रोडक्शन दोनों तरह का मिलेगा, ए सेक्सुअल बी एंड सेक्सुअल। यहाँ पे भी ए एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर देते हैं रिप्रोडक्शन के बाद में, अब हम नॉर्मल कैरेक्टर पे बात करेंगे।
टाइप कह देंगे। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे, शर्ब मिलेगा, ट्रीज मिलेंगे, बट नो हर्ब्स, हर्ब्स नहीं मिलेंगे। यहाँ हर्ब भी मिलेंगे, शर्ब भी मिलेंगे और ट्रीज भी मिलेंगे। ये मोस्टली क्या होते हैं, पेरिनियल्स होंगे। बट ये हमने क्या कहा, बाइनियल भी है, एनुअल भी है और पेरिनियल भी होंगे। भाई एनुअल भी है, बाइनियल भी और पेरिनियल, कोई कोई बाइनियल भी मिल जाएगा। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। फिर मैंने प्लांट टाइप के बारे में आपको क्या बताई थी, यहाँ पे रूट्स बताई थी। क्या बताई थी, रूट्स। यहाँ मेनली रूट्स जो मिलती है, मेनली क्या मिलती है, फाइब्रस रूट्स मिलेगी। यहाँ कौन सी रूट मिलेगी, टैप भी मिलेगी, फाइब्रस भी मिलेगी और एडवेंटिशियस रूट्स भी मिलेगी। देन रूट्स के बाद में अगर हम बात करेंगे तो हमने किसके बारे में बात की थी बेटा, इसके वस्कुलर बंडल्स के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी, वस्कुलर बंडल। बट बिल्कुल प्रेजेंट है, बट जाइलम में क्या नहीं होती, जाइलम के अंदर नो वेसल्स, और फिलोयम में क्या नहीं होगी, नो कंपेनियन सेल्स। यहाँ पे क्या है भाई, सारी चीजें प्रेजेंट है, जाइलम भी प्रेजेंट है और फिलोयम, वेसल्स भी होगी, ट्रैक्टिड्स भी होंगे, जाइलम पैरेन्काइमा भी होगा, जाइलम फाइबर भी होगा। यहाँ सिवटिव एलिमेंट्स भी है, कंपेनियन सेल भी है, फिलोयम पैरेन्काइमा और फिलोयम फाइबर सब चीजें हैं। बट यहाँ कंपेनियन सेल की जगह क्या मिलेगी, एल्ब्यूमिनस सेल्स मिलेगी। क्लियर है बेटा। उसके बाद हमने वस्कुलर बंडल के बाद हमने क्या पढ़ा था, बोलो बेटा, हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था। यहाँ पे लीफ में होगी, लीफ क्या कही जाएंगी, स्पोरोफिल, माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल कहलाई जाएगी, जो मेल एंड फीमेल को, माइक्रो मतलब स्मॉल होती है, मेगा मतलब लार्ज होगी, और किसके अंदर अरेंज हो जाएंगी, कॉन्स के अंदर। कॉन को हालांकि हम स्ट्रोबिलस भी कह देते हैं, स्ट्रोबिलाई भी कह देते हैं, याद रखना चाहो, मेन कॉन याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, फ्लावर्स, क्या है यहाँ पर, फ्लावर्स प्रेजेंट है। आगे मेरी बात समझ में बेटा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। फिर अगर हम यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। यहाँ हम क्या बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब मेल एंड फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या नाम दिया था, बताओ बेटा, एंथ्रीडियम कहा था। याद है ना सारे बच्चों को, क्या कहा था, एंथ्रीडियम। और यहाँ पे क्या नाम दिया गया था, एंड्रोशियम, जिसे कॉमनली क्या भी कह देते हैं, स्टेमन भी कह देते हैं। ओके बेटा। फिर अगर हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, किसके बारे में बात करें बेटा, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया था, आर्चिगोनिया, और यहाँ क्या नाम देते हैं, गायनोशियम कहेंगे। क्या कहेंगे, गायनोशियम, या नॉर्मली हम क्या कह देते हैं, सिंगल को कार्पल या पिस्टिल कह देते हैं। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बात की थी भाई टॉलेस्ट प्लांट, फिर हमने फर्टिलाइजेशन की बात की थी हमने। यहाँ पे हमने क्या कही थी, फर्टिलाइजेशन। यहाँ हमने कौन सी फर्टिलाइजेशन कही थी, सिंपल फर्टिलाइजेशन, और यहाँ हमने क्या कही थी, डबल फर्टिलाइजेशन कही थी। ओके बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ हमने पढ़ा था सिंपल एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में बात की थी, एंडोस्पर्म। यहाँ एंडोस्पर्म हैप्लॉइड नेचर का होता है, कैसे नेचर का होगा, हैप्लॉइड। और यहाँ पे कैसा नेचर का होता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा, ठीक है। 3n होता है ट्रिप्लॉइड, क्योंकि पॉलर न्यूक्लियड डिप्लॉइड होता है और मेल गैमेट डिप्लॉइड, तो इस तरह फ्यूज करके वो ट्रिप्लॉइड नेचर का बना देता है। एंडोस्पर्म क्या थी, न्यूट्रिटिव बॉडी थी बेटा। कौन सी बॉडी थी ये, न्यूट्रिटिव बॉडी थी। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखो, इनकी जो मेन बॉडी होती है, दोनों में याद रख लेना एक चीज और, मेन बॉडी हमेशा कैसी होगी, जायगोट से मेन प्लांट बॉडी बनेगी। वो यहाँ पे वहां पे हमने चीज की थी गैमेटोफाइट पे एक अलग से बॉडी बन रही थी, यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है, खाली जो स्पोर्स बनते गैमेट बनेगी वही हैप्लॉइड नेचर के है, बाकी पूरी बॉडी हर चीज क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। तो इनकी हमेशा मेन प्लांट बॉडी, नाम भी अलग से नहीं दिया गया स्पोरोफाइट वगैरह, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, डिप्लॉइड नेचर की ही होती है। कैसी होगी बेटा, दोनों के अंदर डिप्लॉइड नेचर की होगी। फिर मैंने आपको एक बताया था टॉलेस्ट प्लांट इसके अंदर, तो इसका टॉलेस्ट प्लांट कौन सा था, सिक्योवा, जिसे रेडवुड प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है, रेडवुड प्लांट। और इसके अंदर मैंने क्या बताया था, यूकेलिप्टस। नेट पे सर्च करना, पिक्चर आ जाएंगे इनकी। फिर मैंने आपको क्या बताया था, स्मॉलेस्ट बताया था। क्या बताया था बेटा, स्मॉलेस्ट बताया था। यहाँ स्मॉलेस्ट क्या बताया था, जामिया पिग्मिया।
जामिया पिग्मिया, साइंटिफिक नेम है ना, तो हम लिख रहे हैं, अंडरलाइन लगा रहे हैं। और यहाँ हमने क्या बताया था, वॉल्फिया, क्या बताया था, वॉल्फिया बताया था, तो एक्वेटिक प्लांट होगा। ओके बेटा, देन हमने इनकी क्या बता दिए थे, एग्जाम्पल्स बता दिए थे, क्या बता दिए थे, एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल याद रखना है, मेनली साइकस, एक याद रखना है जिंगो बायलॉबा, जिंगो बायलॉबा याद रखना है बेटा। ये दोनों को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन दोनों को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है, बाकी एक आप याद रख लेना पाइनस, ठीक है, मैंने आपको बताया था पाइनस के अंदर कॉरलाइट, ये एक चीज याद रखना बेटा, मैं एक चीज बताती हूँ, इसके अंदर एक पाइनस होगा, पाइनस के अंदर मैंने आपको एक माइकोराइजा बताया था ना, माइकोराइजा इसी पाइनस के अंदर ये होती है, फंगस इसके अंदर होगी। और एक आपको क्या याद रखना है, सिट्रस का प्लांट याद रख लेना है, एक थूजा का प्लांट, मोरपंख जिसे हम कहेंगे। ओके, जितने भी यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स हो जाएंगे ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, किसके अंदर आ जाएंगे, एंड या उल्टा लिख दिया मैंने ऊपर, यहाँ जिम्नोस्पर्म कर लेना और यहाँ पे अपना एंजियोस्पर्म कर लेना। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट आ जाएंगे किसके अंदर आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर। एक छोटी सी चीज और याद रख लेना, जो साइकस का प्लांट होता है उसकी रूट्स के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करती है, किसको शो करेगी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और उन रूट्स को स्पेशल कोरेलाइड रूट्स कहा गया है। जनरल याद कर लेना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी कोरेलाइड रूट्स क्या है, तो कोरेलाइड रूट्स का मतलब क्या है, साइकस रूट, साइकस जिम्नोस्पर्म, उसकी रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एल्गी रहती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो नाइट्रोजन फिक्स करके देती है, बदले में न्यूट्रिएंट ले लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। दीज रूट्स आर नॉन एज कोरेलाइड रूट। तो आपको याद रखना भी, कोरेलाइड रूट अगर आ गया तो जिम्नोस्पर्म लिख देंगे, अगर पर्टिकुलर प्लांट का नाम दिया गया है तो आप क्या लिखोगे, साइकस लिखोगे। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अपना फ्लो चार्ट बना लेना याद करने के लिए, स्टार्ट से आप वीडियो को देखना और उस तरह से अपने हर एक चीज को क्या बनाना बेटा, अपना फ्लो चार्ट बना लेना। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बिल्कुल लास्ट टॉपिक आ जाएगा, एंजियोस्पर्म की क्लास आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ फिर हमारा ये प्लांट किंगडम पूरा हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमारे पास में क्या आ जाती है, एंजियोस्पर्म की क्लास भी पढ़नी है। क्या पढ़नी है हमने, एंजियोस्पर्म की क्लास पढ़नी है। ठीक है बेटा, हम क्या पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म की क्लास भी पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म की क्लास अगर मैं आपको बात करूं तो अकॉर्डिंग टू कोटिलीडन, अब आता है कि भाई कोटिलीडन्स क्या होते हैं। कोटिलीडन को हम सीड लीफ कहते हैं। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, सीधा क्वेश्चन आता है, सीड लीफ आर नॉन एज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोटिलीडन्स हो जाएगा। अगर देखो आप अपने घर में एक चने का प्लांट है, चने का सीड आपका इस तरह से, एक आप गेहूं का लेना, राइस का लेना, आप चने को लेना तो आपको दोनों तरफ से लाइन दिखती है और आपने उस चने को ऐसे खोल दिया तो दो बराबर हिस्सों में टूट जाती है। तो वो जो आपने चने को इस तरह से आपने खोल दिया है, इमेजिन करना आपने इस चने को इस तरह से ये खोल जाता है, खुल जाता है, तो ये जो पार्ट कहलाए जाते हैं ये कोटिलीडन्स कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, कोटिलीडन। इन्हें सीड लीफ क्यों कहा गया है, बिकॉज ये सीड के अंदर एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे लीफ न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिटिव बॉडी होती है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऐसे यहाँ पर भी क्या होता है, इसे भी क्या कहा जाता है, न्यूट्रिटिव बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे भी न्यूट्रिटिव बॉडी। जब एम्ब्रियो से एक नया प्लांट बनता है, एक सीड को जर्मिनेट करवाएंगे, जब एक नया प्लांट बनता है तो उस टाइम पर
ये क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एक नया प्लांट जब बनता है, जब वो क्या करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो उसे हमने क्या नाम दिया, कॉटिलीडन का। क्या कहा, कॉटिलीडन। अब मैंने आपको क्या कहा, चना आपने लिया दोनों तरफ लाइन आपने ऐसे किया तो 2 हिस्सों में टूट जाएगा। क्या गेहूं के दोनों तरफ लाइन होती है, नहीं होती है। मक्का के दोनों तरफ लाइन इस तरह से होती है, ओनली सिंगल पार्टीशन होती है, ठीक है। राइस होती, वहां पर भी सिंगल होती है। तो ऐसे जिनके अंदर 2 कॉटिलीडन मिलेगी और सिंगल 1 कॉटिलीडन मिलती है, सिंगल कॉटिलीडन मिलेगी। पता लगा कॉटिलीडन क्या होंगे, याद रखना तो इंपॉर्टेंट है। और जिसके अंदर डबल 2 कॉटिलीडन मिलते हैं, हमने क्या कहा, जिसके अंदर सिंगल मिलेंगी, जिसके अंदर डबल मिलेंगी। सिंगल कॉटिलीडन वाले को हम क्या कह देते हैं, मोनोकॉटिलिडनी। क्या कह देंगे हम, मोनोकॉटिलिडनी कह देंगे। और डबल कॉटिलीडन वाले को हम क्या कह देंगे, डाइकॉटिलिडनी कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम, डाइकॉटिलिडनी। हम दालें लेके आते हैं मूंग की, साबुत मूंग होती है, फिर हम उसे कट कर लेते, वो अलग बात है। वो होती क्या है, 2 कॉटिलीडन होते हैं उनके अंदर। क्या होते हैं, 2 कॉटिलीडन होते हैं। तो क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा बेटा, याद रखना। तो मोनोकॉटिलीडनी हमने क्या कहा, जिसके अंदर सिंगल कॉटिलीडन है और जिसके अंदर 2 कॉटिलीडन हो जाएंगे उसे हम क्या कह देंगे, डाइकॉटिलिडनी। अब भाई हम सीड तो हर एक का नहीं लेंगे, आपके पास जो अवेलेबल सीड्स आपने उनको देख के तो बता दिया कि ये वाला सीड है। किसी ने आपको कहा भाई नेम बताओ, नीम डाइकोट के अंदर आता है, मोनोकोट पीपल डाइकोट के अंदर आता है, मोनोकोट बनाना किसके अंदर आता है, कोकोनट किसके अंदर आता है। तो हम वहाँ पे सीड नहीं ढूंढेंगे, हमें प्लांट को बाहर से देख के भी बता सकते हैं कि मोनोकोटिलीडन है या डाइकोटिलीडन। तो एक तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है बड़ा नॉन है सीड लीफ या सीड लीव्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉटिलीडन। कितने हो गए, मोनोकोटिलिडनी क्या हो जाएगा, डाइकोटिलिडनी क्या हो जाएगा। तो याद करना, सिंगल कोटिलिडन जिसके अंदर प्रेजेंट है, मोनोकोटिलिडनी जिसके अंदर 2 हो जाएंगे उसे हम क्या कह देंगे, डबल कोटिलिडन। मतलब 2 कोटिलिडन से हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, डाइकोटिलिडनी हो जाएगी। क्लियर है। अब अगर हम बाहर से भी, सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह से, ये हमने नॉर्मल कोटिलिडन का नंबर के अकॉर्डिंग बता दिया। फिर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं भाई ऊपर से लीफ से हम बता सकते हैं। आपने किसी ने बनाना की लीफ देखी है, ये इसकी मेन मिडरिप होती है, यहां से वेन्स आती है, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट में है, या तो इस तरह से आती है, ये मिडरिप हो गई, या इस तरह से पैरेलल है बेटा, क्या होती है ये पैरेलल वेनेशन होंगी। और ये वेन, ये क्या होता है ना, वेन्स का अरेंजमेंट होता है, वेन्स अरेंजमेंट। तो वेन को अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वेनेशन कहेंगे, याद रखना बेटा, क्या कहेंगे, वेनेशन। तो लीफ में अगर हम बात करेंगे, वेनेशन के बारे में बात करेंगे, तो मोनोकोटिलिडन में आपको पैरेलल वेनेशन मिलती है इस तरह से। कोकोनट के प्लांट में आप देखना, बनाना के प्लांट में देखना, व्हीट के प्लांट में देखना, जितनी भी मोस्टली सीरियल क्रॉप्स होती है बेटा, मोनोकोटिलिडनी पैरेलल वेनेशन। ये वेन एक दूसरे की बिल्कुल पैरेलल होती है, चाहे ऐसे पैरेलल हो चाहे इस तरह से पैरेलल हो। और यहाँ पे वेनेशन कैसे मिलती है, रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है। क्वेश्चन पूछते हैं, एनसीईआरटी में बकायदा दिया हुआ है। तो रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जाल बना हुआ है। पीपल की लीफ सबने देखी होगी कॉमनली, पीपल की लीफ होगी, ये आई, ये यहाँ से गई, यहाँ से ब्रांच हो जाती है, यहाँ से ब्रांच जाली जाली बन जाती है, सूख जाती है, कभी देखा हो। तो ये जाल से जिसके अंदर बना होगा इन वेन्स का, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेटिकुलेट। नीम के अंदर देख लेना, रोज के अंदर देख लेना, अनार के अंदर देख लेना, इस सब के अंदर आपको किस तरह की मिलेगी, रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है। सबसे ज्यादा डाइकोट के ही प्लांट होते हैं, मोनोकोट के कम होते हैं। तो याद रखना, आप लीफ के हिसाब से बता सकते हो कि कौन सा मोनोकोट और कौन सा डाइकोट है। और लीफ में आपने क्या बताया, उसकी वेनेशन को देखा। वेनेशन अगर आपको पैरेलल दिख जाती है, आपने लीफ को आप खुद देखना, एक वीट की लीफ को देख लेना और एक आप किसकी वीट को लीफ को देख लेना आप नीम की लीफ को, आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई पैरेलल और ये रेटिकुलेट है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्लावर अरेंजमेंट, ये मोस्टली ट्राइमेरस कंडीशन में मिलता है। ट्राइमेरस का मतलब क्या होगा, 3 और मल्टीपल ऑफ 3, 3 और मल्टीपल ऑफ 3। आपने फ्लावर पढ़ा है सारे बच्चों ने,
ये पेडिसल होता है, ये थैलेमस होता है, ये सेपल्स होते हैं, ये पेटल्स होंगे, पढ़ रखा होगा ना आपने, सेपल्स है, ये पेटल्स हो गए, ये फीमेल पार्ट हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, मेल पार्ट, ये स्टेमन हो गया, और ये कार्पल हो गया इस तरह से। तो या तो ये तीन सेपल, 3 पेटल, 3 एंड्रोशियम, 3 गायनोशियम, इस तरह से 3 कार्पल, 3 स्टेमन, इस तरह से मिलेंगे। या 3 मल्टीपल सेपल 3 मिल रहा है, पेटल 6 मिल जाएंगे, 3 की टेबल में 6 तो नहीं तो 9 मिल जाएंगे, ऐसे कुछ भी 3 या मल्टीपल ऑफ 3 मिलेंगे, तो उसे हम क्या नाम देंगे, वो कोई किससे बिलोंग करेगा, मोनोकोटिलिडनी से। और यहाँ पर मोस्टली कंडीशन क्या मिलेगी, पेंटामेरस कंडीशन मिलेगी। क्या मिलेगी, पेंटामेरस का मतलब क्या होता है, 5 और मल्टीपल ऑफ 5, या तो 5 मिलेंगे और 15। आप कहोगे 3 की 15, 3 की टेबल में भी आ जाता है 5, लेकिन आपको ये सारी चीजें नोट करनी है, भाई ये भी 3 के अरेंजमेंट में है या नहीं, 3 की टेबल के अराउंड है या नहीं, या फिर 5 की, 3 याद रखना। और इसमें कहीं कहीं पे 1-2 प्लांट मस्टर्ड का देखना, जो सर्दी के मौसम में आप सरसों बोओगे मस्टर्ड, तो वहां आप देखना आपको टेट्रामेरस कंडीशन मिलेगी। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 कंडीशन मिलती है, 4 ही सेपल मिलेंगे, 4 ही पेटल मिलते हैं, 4 ही एंड्रोशियम और गायनोशियम। क्लियर है बेटा, किसी में एक भी मिल जाएगा, बट मोस्टली क्या होते हैं, मल्टीपल में होंगे, तो ऐसे को हम ट्राइमेरस कंडीशन कहेंगे, पेंटामेरस 5 और मल्टीपल ऑफ 5 कहेंगे। फिर हम अगर हमने ये ऊपर की नॉर्मल ऊपर की डायग्राम है, फिर हम देख लेते हैं इनकी रूट निकाल लेते हैं, रूट को खोद लेते हैं। ठीक है, हमें फिर भी ये समझ नहीं आया भाई, वैल्यूएशन नहीं समझ में आया, तो रूट से इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर हमेशा रूट जो मिलेगी फाइब्रस मिलेगी, रेसे जैसी रूट्स मिलती है। कैसे मिलेगी, रेसे आपने वीट को उखाड़ के देखना, ग्रास को उखाड़ के देखना, ये फाइब्रस होती है। और यहाँ पे मेनली टैप एंड एडवेंटिशियस दो मेनली मिलती है, टैप और एडवेंटिशियस स्टेम वगैरह पे ग्रो हो जाएगी, दोनों तरह की रूट्स मिलेगी। फिर हम थोड़ा सा अंदर अगर हम बात करेंगे, वस्कुलर बंडल्स में आ जाना, क्वेश्चन तुमसे वस्कुलर बंडल में बहुत पूछते हैं। इसमें वस्कुलर बंडल अगर आपको याद है तो मैंने 2 तरह के वस्कुलर बंडल बताए थे, एक मैंने बताया था ओपन और एक मैंने बताया था क्लोज वस्कुलर बंडल। याद है सारे बच्चों को? ओपन का मतलब क्या होता है, जिसमें कैम्बियम एब्सेंट होगी, और क्लोज का मतलब क्या है, जिसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होगी। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में बेटा? बेटा हम अगर बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्या कहा हमने, ओपन या क्लोज्ड का, हमने क्या कहा बेटा, ओपन या क्लोज्ड का। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या मिलती है, क्लोज मिलती है, मतलब वस्कुलर बंडल्स के अंदर जो कैम्बियम होंगे वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। क्या होगी, एब्सेंट। और यहाँ पे क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट। और ऐसे को हम क्या नाम देते हैं, ओपन वस्कुलर बंडल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसे को हम ओपन वस्कुलर बंडल। ये भी याद रखना है, क्या याद रखना बेटा, यहाँ पे क्लोज होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, ओपन वस्कुलर बंडल है। क्लोज का मतलब क्या होंगे, वस्कुलर बंडल में कैम्बियम क्या होगी, एब्सेंट होगी। ओपन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। तो ये नोट कर लेना, शायद मैंने थोड़ा पहले गलत बता दिया था, अब ध्यान देंगे बेटा। क्लोज का मतलब क्या होगी, कैम्बियम एब्सेंट होगी, और ओपन का मतलब क्या होगी, कैम्बियम इज प्रेजेंट। क्लियर है बेटा? अब इसके अंदर मैंने आपको एक सेकेंडरी ग्रोथ बताया था प्लांट टिश्यू के अंदर, यहाँ पे कैम्बियम ही एब्सेंट है, तो यहाँ पे बस सेकेंडरी ग्रोथ जनरली क्या होगी, एब्सेंट, और यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होगी। क्या होगी, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके, नोट कर लेना। अब लास्ट अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स पे आ जाना, किसके पर आ जाएंगे बेटा, हम इसके एग्जाम्पल्स पे आ जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल में आपको नोट करना है, जो सीरियल क्रॉप्स होती है, जैसे मेज है, राइस है, व्हीट होते हैं, जो भी ग्रासेस होती है, ठीक है, बनाना का प्लांट है, कोकोनट है, खजूर होता है, डेट पाम का प्लांट होता है, ये सब किसके अंदर आते हैं, मोनोकॉट्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आएंगे, मोनोकॉट। जो आपके नॉर्मली आपको आसपास दिखाई देते हैं, नीम है, रोज है, मैंगो है, ठीक है, जितने भी पल्सीज होती है, दाल के प्लांट आते हैं, ये मोस्टली किससे बिलोंग करेंगे बेटा, डाइकोटिलिडनी से बिलोंग करेंगे। किससे बिलोंग करेंगे, ये डाइकोटिलिडनी से बिलोंग करेंगे। तो एक चीज नोट करना बेटा, ये हमने क्या कहा, क्लास ऑफ द एंजियोस्पर्म कोटिलिडन्स बताए हमने। अकॉर्डिंग टू कोटिलिडन हमने क्या कहा, जिस सीड लीफ हो जाएगी, तो अगर सिंगल है तो मोनोकोटिलिडनी, अगर 2 है तो डाइकोटिलिडनी। उसके बावजूद हम एक ही सीड नहीं ले सकते हैं, तो हमने वेनेशन से बताया, इनमें पैरेलल वेनेशन मिलती है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है।
फ्लावर अरेंजमेंट इसमें ट्राईमेरस मिलेगा, इसमें पेंटामेरस, पेंटामेरस में 5 या मल्टीपल ऑफ 5 मिलेगा। और रूट यहाँ पे फाइब्रस ही मिलती है, टैप एंड एडवेंटिशियस दोनों मिल जाती है। यहाँ वस्कुलर बंडल क्लोज मिलेंगे मींस कैम्बियम इज एब्सेंट, और यहाँ ओपन मिलेंगे मतलब कैम्बियम इज प्रेजेंट। आपको याद है कैम्बियम का मतलब क्या होता है, मैरिस्मेटिक टिश्यू होगा, और सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होगी, और ये इसके एग्जाम्पल है। बाकी जितने भी हमारे आसपास जो होते हैं वो कौन से दिखाई देते हैं, हमें डाइकोट दिखाई देंगे। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। हमारे मोनोकोटिलिडनी हम क्या कह देंगे, क्लास, मोनोकोट्स प्लांट्स को कह देंगे, और डाइकोटिलिडनी क्लास हो जाएगी, और डाइकोट हम प्लांट्स को कह देंगे। तो इसी के साथ में हमारा प्लांट किंगडम खत्म होता है। तो हमने प्लांट किंगडम के अंदर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट सारा पढ़ लिया। उसके अंदर आप डिफरेंस करने की कोशिश करना, आपको हर एक चीज़ में पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, ओके।